प्रिय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिचा द स्टोरी टेलर तितली पर। और मैं हूं आपकी दोस्त रिचा बॉन्ठियाल। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं एक प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी, सबसे विश्वसनीय कौन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रख्यात राजा था। उसका पूरा जीवन ऐशो आराम भोग विलास में व्यतीत हुआ था। अब जब वह अत्यंत बूढ़ा हो गया था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो उसे यह डर सताने लगा कि मृत्यु के बाद तो वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। उसे किसी को तो अपने साथ ले जाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, सुनो प्रिय, तुम जानती हो अपने पूरे जीवन में मैंने तुमसे सबसे अधिक प्रेम किया है। तुम्हें बेशकीमती तोहफे, हीरे जवाहरात, ऐशो आराम की सभी वस्तुएं दी हैं। आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनकर चौथी बीवी नाराज हो गई और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे जीवन अत्यंत प्रिय है। मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अपनी सबसे प्यारी पत्नी से यह सुन राजा अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, इस पत्नी पर मैंने जीवन भर प्रेम लुटाया और ये ही मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद राजा ने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया। इससे भी राजा बहुत अधिक प्रेम करता था और उसे गर्व था कि इतनी सुंदर पत्नी उसके पास है। वह अक्सर उसकी सुंदरता का बखान अपने रिश्तेदारों और पड़ोसी राज्यों से किया करता था। उसने उस पत्नी से भी वही प्रश्न पूछा कि क्या वह उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ चलेगी। इस पर उस तीसरी पत्नी ने कहा, आपके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मृत्यु के बाद कई लोग हैं जो मुझसे फिर विवाह करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह सुन राजा का दिल टूट गया। फिर भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी, तो उसने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया। यह पत्नी उसके दुख सुख में हमेशा उसके साथ रहती थी। राजा को उससे पूरी उम्मीद थी कि यह मेरा साथ जरूर देगी। तो राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुन पत्नी बहुत दुखी हो गई और बोली, देखिए, आपके जाने से मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपकी अंत्येष्टि का पूरा इंतजाम मैं करूंगी और आपकी अंत्येष्टि तक आपके साथ रहूंगी। लेकिन उसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे क्षमा कर दें। अपनी दूसरी बीवी का यह जवाब सुन राजा की सारी उम्मीदें टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। राजा ने सर उठाकर देखा कि उसकी पहली पत्नी उसके पास खड़ी थी। यह वही पत्नी थी जिस पर राजा सबसे कम ध्यान देता था। वह उसकी उपेक्षा किया करता था। वह पत्नी बोली, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ चलूंगी और मृत्यु उपरांत भी आपके साथ रहूंगी। यह सुन राजा भावुक हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो प्रिय, जीवन भर मैंने तुम्हारी उपेक्षा ही की है, तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। आज तुम ही हो जो मेरा साथ दे रही हो। दोस्तों, यह तो थी एक कहानी, पर सच पूछिए तो हर व्यक्ति की 4 पत्नियां ही होती हैं। इंसान की चौथी पत्नी है उसका शरीर, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उसे अच्छे कपड़ों, महंगे आभूषणों से सजाते हैं, जीवन भर उसका सबसे अधिक ख्याल रखते हैं। किंतु मृत्यु होते ही सबसे पहले साथ शरीर ही छोड़ता है। इंसान की तीसरी पत्नी होती है उसकी भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छा घर, महंगी गाड़ी, आभूषण, पैसा, जमीन जायदाद। किंतु मृत्यु के बाद ये कुछ भी अपने साथ नहीं जाता, अपितु तुरंत ही इसके दूसरे लोग हकदार हो जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और हमारे नाते रिश्तेदार, जो हमसे प्रेम तो करते हैं, पर केवल हमारी अंत्येष्टि तक ही हमारा साथ दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं।
किंतु एक वही है जो मृत्यु उपरांत भी हमारे साथ जाएगी। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा पहनें, अच्छा खाएं, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लें, अपने नाते रिश्तेदारों एवं दोस्तों से प्रेम करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनका ख्याल रखें, किंतु अपनी आत्मा की उपेक्षा ना करें, उसका भी ख्याल रखें। कैसे? सत्कर्म करें, कुछ देर अकेले रहें, मौन रहें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि यही आत्मा है जो आपकी सबसे विश्वसनीय है और आपका साथ आपके मृत्युपरांत भी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाजत, फिर जल्दी ही आऊंगी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी कहानी आपको रोज सुनने को मिले।